Class 6th, subject science. Our topic is food. Where does it come from? And this is Shaukat Ahmed Bhatt, teacher, Zone Kangan, District Honorable. So students, let us read today about the food. And for more videos, please subscribe my channel Shaukat Shan's Learning Hub. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हम गुज़ा खाते हैं या कि हम क्या खाते हैं, What do we eat? हम क्या खाते हैं? जाहिर सी बात है, आप कहोगे कि we eat food, यानी हम गुज़ा खाते हैं। और ये फूड क्या होता है? What is food? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? खाते हैं ना, बहुत सारी गुज़ाएं खाते हैं जो हम पिक्चर के जरिए आपको दिखा सकते हैं। अगर आप अपने मॉनिटर पर देखोगे और आप नोटिस करोगे कि कौन कौन सी गुज़ाएं, इतना ही नहीं, आप बहुत सारी गुज़ाएं खाते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको आइडिया आएगा। ये सारे के सारे फूड कहलाते हैं, यानी हमारे लिए गुज़ा है। और इसी चैप्टर में हमें इसके फूड में क्या क्या होते हैं इंग्रेडिएंट्स, यानी एक कोई डिजायर्ड क्वालिटी टेस्ट हासिल करने के लिए एक फूड सिस्टम में क्या क्या अज्जा मिलाए जाते हैं, उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें इस सबक में सीखने को मिलेंगे। ingredient, a food ingredient is any substance that is added to a food to achieve a desired effect. आप मैंने ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें या पिक्चर्स इसमें लगाई है, ऐड की है, ताकि आपको कहने और सुनने से ज़्यादा आंखों देखे चीज़ों से ज़्यादा समझ आता है। इसलिए मैंने ये चीज़ें पिक्चर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आप समझ पाओगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। यानी जब हम अपने किचन में कोई चीज़ पकाते हैं, फॉर एग्जांपल आपका सालन बनता है या दाल बनती है, तो क्या वो डायरेक्ट दाल जो होते हैं, तो जो आप दुकान से दाल लाते हैं वही पानी में डाल के खाते हैं? नहीं, उसको कोई टेस्ट देने के लिए जो आप चाहते हो वो चीज़ें डालते हैं। उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और बाकी चीज़ें जो ज़रूरत होती है अपने हिसाब से हम डालते हैं। इन सब चीज़ों को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। और तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जो सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमें कोई डिजायर्ड इफेक्ट इस खाने में मिलता है, इसको इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो बच्चों, अब हम जानना चाहेंगे कि हम जो ये फूड खाते हैं ये किस जराए से हमें हासिल होते हैं, यानी इनका सोर्स क्या है। मेनली दो सोर्स होते हैं, वन इज प्लांट प्रोडक्ट एंड अनदर इज एनिमल प्रोडक्ट। यानी कुछ गुजाएं हमें प्लांट से मिलते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम प्लांट सोर्सेज कहते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स कहते हैं, और जो एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम एनिमल प्रोडक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उनमें आते हैं सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपको पता है जितने भी सीरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल wheat, maize,
एंड राइस, ये पता है हमें क्या प्लांट से हमें मिलते हैं। और पल्सेस जितनी भी दालें हैं वो कहाँ से हासिल करते हैं? यस, प्लांट से। और वेजिटेबल्स, आप जितने भी सब्जियां खाते हो वो आप सबको पता है ये प्लांट से मिलते हैं। और फ्रूट्स, और इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि मिल्क, गाय बकरी या भैंस से मिलता है या एनिमल से मिलता है। तो मीट, एग्स एंड हनी। नाउ वी कैन से कि हम जो गुज़ा खाते हैं उसमें प्लांट्स के प्रोडक्ट्स या प्लांट्स के पार्ट्स भी होते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो हमने अब आपके लिए एक चार्ट बनाया है। चार्ट आप गौर से देखिए। पहला कॉलम जो है, फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, आपको वो वाला मैंने एक भर के रखा है और दो आपको भरने हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड आइटम विद प्लांट एज मेजर सोर्स, आपको वो वाला फूड आइटम बनाना है जिसमें लिखना है जिसमें ज्यादातर प्लांट सोर्स से हमें मिलता है, ज्यादा हिस्सा प्लांट सोर्स से हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ब्रिंजल करी पहला आइटम लिखा है, यानी बैंगन की सब्जी। और इंग्रेडिएंट्स यानी जो अज्जा हम डिजायर्ड इफेक्ट लाने के लिए इसमें इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है या सोर्स क्या है? ब्रिंजल यानी बैंगन, चिल्ली एज स्पाइस, एनी अदर यानी और भी कोई चीजें, यानी हल्दी भी है यानी टर्मरिक, नमक, ऐसी चीजें। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, जो तेल हम डालते हैं, मस्टर्ड का भी हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है, कोई भी प्लांट सोर्स से यानी जो प्लांट से हमें मिलता है। एंड थर्ड कॉलम जो है, प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट, प्लांट का वो हिस्सा लिखना है जो हमें ये इंग्रेडिएंट देता है। फॉर एग्जांपल, हमने इंग्रेडिएंट इसमें लिखा है ब्रिंजल, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रिंजल। और ब्रिंजल क्या है? इस प्लांट का फ्रूट है। ब्रिंजल प्लांट का कौन सा हिस्सा है? ब्रिंजल, इट इज फ्रूट। इसी तरह चिल्ली जो हमने इसमें डाला यानी मिर्च, वो क्या है? वो भी चिली प्लांट का फ्रूट। एंड ऑयल जो हमने इसमें डाला है, सरसों का ऑयल हम ज्यादा यहाँ इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन का ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है? दैट इज सीड। तो इसी तरह आपको ये अच्छी तरह समझने के लिए दो चार और आइटम्स यहाँ पे लिखने हैं और इनके इंग्रेडिएंट्स और प्लांट पार्ट्स भी इसमें राइट अप करने हैं। तो अब हम जानेंगे कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या है। यहाँ पे पहले वाली तस्वीर में आप देख सकते हो प्लांट पार्ट्स, ग्राम, मूंग, थर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज, ये जो सारे हैं ये सारे प्लांट पार्ट्स है। और इस वाली तस्वीर में जो मैंने अभी हाईलाइट की है इसमें आप देख सकते हो एनिमल प्रोडक्ट्स जो हम एज फूड इस्तेमाल करते हैं। मीट, फिश, पनीर, एग और मिल्क, ये सारे हैं जो हम फूड स्टेप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अब हम जान चुके हैं कि फूड या तो हम एनिमल से हासिल करते हैं या
प्लांट से, यानी दो ही सोर्स है, either it is plant source or animal source। तो प्यारे बच्चों, आपने समझा है, पढ़ा है कि जो हम फूड खाते हैं वो या तो प्लांट सोर्स से मिलता है या एनिमल सोर्स से। अब जो प्लांट सोर्स से, अब हम इसमें कुछ और टर्म्स जो इस लेसन में आई है वो भी यहाँ डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे, हर्बिवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। हर्बिवर्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बिवर्स। यानी वो जानवर, वो एनिमल्स जो खाली प्लांट्स खाते हैं, यानी प्लांट्स के बगैर वो कुछ नहीं खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़ीब्रा, रैबिट, काउ, जिराफ, एलिफेंट, ये खाली घास खाते हैं, तो इन्हें हम हर्बिवर्स कहते हैं। और इसके साथ ही दूसरी किस्म के जानवर होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, यानी दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं और वो घास नहीं खाते हैं। इन्हें हम कार्निवर्स कहते हैं। कार्निवर्स क्या होते हैं? इनकी डेफिनेशन, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स, या हम कहते हैं दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। गोश्तखोर जिनको बोलते हैं, गोश्तखोर जानवर। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं ये सारे जानवर्स, ये सारे जो जानवर है ये सारे कार्निवर्स कहलाते हैं। यानी ये प्लांट्स नहीं खाते हैं, खाली एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स का गोश्त खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। और इसी तरह तीसरी कैटेगरी है ओमनिवर्स। ओमनिवर्स क्या होते हैं? जो हर्बिवर्स भी होते हैं और कार्निवर्स, यानी कार्निवर्स भी होते हैं, यानी वो प्लांट्स भी खाते हैं और वो एनिमल्स भी खाते हैं। Omnivorous definition: animals which eat both plants as well as other animals are called omnivores। omnivores क्या होते हैं? यानी जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, यानी प्लांट प्रोडक्ट्स भी, एनिमल प्रोडक्ट्स भी। omnivores eat plants and other animals। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप अच्छी तरह समझ सकते हो, जो पिक्चर में दिखाई देता है आपको, ये प्लांट भी खाते हैं और ये एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। ये सारे, इसमें हम इंसान भी आते हैं, सब्जी भी खाते हैं और हम गोश्त भी खाते हैं। हैन भी आती है, बियर भी आता है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए ये हम यहाँ पे ही आपसे इजाज़त लेंगे। शुक्रिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइंदा भी हमारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारी यूट्यूब चैनल नीचे लिखी होगी, शौकत शान्स ई लर्निंग, शौकत शान्स लर्निंग हब, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यूट्यूब पे जब आप ये वीडियो देखोगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू। फी अमानिल्लाह।